नमस्कार, वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। बेशर्म रंग पर घमासान। जी हां, टीआरपी पाने और फिल्म हिट कराने के वैसे तो कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन फिल्म हिट कराने का यह कैसा ढंग? भगवा रंग को ही बता दिया बेशर्म रंग। फिल्म पठान के रिलीज से पहले ही शाहरुख खान विवादों में घिर गए हैं। दरअसल मूवी का देश भर में विरोध भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट ट्रेंड कर रहा है। फिल्म मेकर्स की हद तो देखिए, फिल्म में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान के पठान फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है। इस गाने में दीपिका भगवा रंग के कपड़ों में नजर आई और नाम दिया गया बेशर्म रंग। और इसे लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान ने यह संकेत दे दिए हैं कि आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाने पर मध्य प्रदेश में फिल्म पठान बैन हो सकती है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सब सेंसर बोर्ड और बीजेपी सरकार की मिली भगत है। सेंसर बोर्ड ने इसकी परमिशन आखिर दी तो दी कैसे? इससे संत समाज भी आहत है। तो वहीं सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड लगातार नजर आ रहा है। विरोध के बाद सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है बेशर्म रंग गाना। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं विवादित गाना, फिर सुनवाते हैं इसको लेकर प्रतिक्रियाएं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाएं। मैं ऐसे कृत्य की और ऐसे जानबूझकर एक साजिश के तहत इस प्रकार के दृश्यों में कपड़े पहनाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। अभी बॉलीवुड की शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान में जिस प्रकार से दिखाया गया है कि अभिनेत्री को भगवा वस्त्र जो है अश्लील तरीके से पहनाया गया है और उसमें जो गाना गाया जा रहा है बेशर्म रंग, यह भगवा का सनातन का अपमान है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेके काम कर रहा है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस भगवा को बेशर्म रंग कहा जा रहा है, जिस भगवा ने पूरे देश और दुनिया को दिशा देने का कभी काम किया, उसको बेशर्म रंग कहा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सेंसर बोर्ड है वो इस पे मौन होता है, वो पास करता जाता है और हिंदू सनातन का अपमान होता रहता है। तो यह हम इसकी घोर निंदा करते हैं और तमाम हिंदू महासभा, संत महासभा के कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करता हूं, हिंदू महासभा से, हिंदू समाज से निवेदन करता हूं कि वो इस फिल्म का बायकॉट करें। पठान फिल्म का, पठान फिल्म में अभिनेत्री को भगवा पहना के अश्लील तरीके से वो भी, और उस भगवा को बेशर्म रंग कहा जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। ये बॉलीवुड के लोग वास्तव में बेशर्म हो चुके हैं और इनका बायकॉट करना ही, इनको फ्लॉप कराना ही सबसे बड़ी हमारी जीत होगी। तो भगवा रंग का अपमान से संत समाज भी आहत है और लगातार अब पूरे देश भर में पठान फिल्म की निंदा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि फिल्म में एक तो गाना जो फिल्माया गया है उसमें आपत्तिजनक दृश्यों के साथ साथ जो भगवा रंग है उसको बेशर्म रंग करार दे दिया गया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे इस पर चर्चा के लिए। आइए एक परिचय मैं आपका करा देती हूँ, हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंशु गुप्ता जी, सामाजिक कार्यकर्ता। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
और साथ ही जुड़ रहे हैं नीलाभ शुक्ला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, अब तक आवाज आ रही है? और साथ ही सचिन सक्सेना जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत अंशु जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामाजिक परिदृश्य में, जिस तरीके से भगवा रंग का अपमान, हालांकि ये कलर जो है ये पहली बार कोई अभिनेत्री नहीं पहन रही है, लेकिन जिस तरीके से गाने का पहला ही टीजर रिलीज होता है और बेशर्म रंग देकर भगवा रंग में अभिनेत्री नजर आती है, वो भी इस तरीके से, क्या कहेंगी? सही में ये बहुत सारी चीजें तो प्रश्नों के दायरे में है कि क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री इस तरह से काम करती है। जिस भी चीज में आपत्ति होती है और उसको वो कहीं ना कहीं अपनी इस तरह से समझती है कि जितनी कंट्रोवर्सीज होंगी हमारे सीन्स में, जितनी हमारी फिल्मों में कंट्रोवर्सीज के मुद्दे बनेंगे, उतनी हमारी फिल्म हिट होगी। सही बात है कि किसी भी रंग को आप अगर बेशर्म कहते हैं, किसी भी रंग को आप आपत्तिजनक परिधानों के साथ पहनते हैं और उसको पोजिंग करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति इन सब चीजों को तो बिल्कुल लेके चलती ही नहीं है आगे। तो हमारे समाज में कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस तरह का उन्हें वेशभूषा पहनी है, जिस तरह की चीजें उन्हें एक्सपोज की है, तो ये बहुत ही गलत है। और मैं तो ये कहूंगी कि सेंसर बोर्ड की भूमिका फिर क्या होती है, तो इससे अच्छा है नगण्य कर दे सेंसर बोर्ड को। उनका महत्व ही नहीं, क्यों लाखों लाखों रुपए की सैलरी पे वो प्रतिनिधि वहां पे बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड में मेंबर्स बैठे हुए हैं, सिर्फ नाम के होते हैं क्या? उनको हमारे नॉर्म्स नहीं पता, किन नॉर्म्स के तहत पिक्चर को रिलीज करवाना है, कमीशन सबकी भावनाओं के साथ। मतलब ये तो सीधा सीधा है कि जितने विवादास्पद चीजें रहेंगी बॉलीवुड में इस तरह के मुद्दों के साथ लेके आएंगे, उतनी अभी देखिए ना उसकी व्यूवरशिप, कितना ज्यादा गाना वो हिट हो गया है। पिक्चर रिलीज होने से पहले ही वो गाना हिट हो गया, अब कर क्या लोगे आप? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको बहुत गंभीरता से चिंतन मनन और शोध के साथ हमें सोचना होगा। हमारे शासन प्रशासन को भी आगे आकर इन पे बहुत सारी चीजों को बार बैन और चैनल्स को गो थ्रू करना होगा कि क्यों ऐसी चीजें हमारे समाज में आ रही हैं और फिर विवाद के साथ इनको हिट कर दिया जाता है, जबकि पृष्ठभूमि कुछ नहीं और किसी तरह का कोई भी ऐसा गाने में बहुत अच्छा कुछ भी नहीं दिख रहा कि बहुत अच्छे लिरिक्स हो, बहुत अच्छे शब्दों का चयन हो। तो ये सारी चीजें बहुत गंभीरता से लेनी होंगी कि इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस रंग की बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, संत समाज की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप गाने में जो दृश्य फिल्मांकन कर रहे हैं वो एक अलग बात है, सेंसर बोर्ड का वो इशू है, लेकिन रंग का अपमान करना, इसको लेकर बहुत ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं तमाम लोग। नीलाभ शुक्ला जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? हालांकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि काफी निंदनीय है, काफी आपत्तिजनक है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इसको अनुमति कैसे दे दी, ये बहुत बड़ा सवाल। नीलाभ जी, आवाज आ रही है आप तक? नीलाभ जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, नीलाभ जी तक हम दोबारा पहुंचेंगे, फोन लाइन पर कनेक्ट करेंगे हम नीलाभ जी को। सचिन सक्सेना जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बड़ा सवाल है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सेंसर बोर्ड ने किसी आपत्तिजनक दृश्य को, आपत्तिजनक गीत को, आपत्तिजनक फिल्म को अनुमति दे दी हो, उसे सर्टिफिकेट जारी कर दिया हो, बाद में विरोध होता है, उसके बाद गाने हिट हो जाते हैं, फिल्में हिट हो जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि आपत्तिजनक दृश्य को हटा लीजिए। आखिर ये ट्रेंड क्यों सेट हो गया है सर, क्या कहेंगे? सुनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए सुनीता जी, स्पष्ट ये है कि अभी फिल्म बनी नहीं है, वो रिलीज नहीं हुई है जी। इसलिए सेंसर बोर्ड का जो काम है वो सेंसर बोर्ड का पिक्चर बनने के बाद जब सेंसर बोर्ड के पास से वो आती है तब समिति बनती है, वो पहले उसको देखती है और देखने के बाद फिर ये क्लियर करती है कि इसको जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या निश्चित संशोधन के साथ इसको जारी करना चाहिए जी। तो फिलहाल अभी क्योंकि इसका एक ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, तो ट्रेलर में जिस प्रकार से आप लोग हमने देखा कि कितनी बेशर्माई से इस गाने को फिल्माया गया है, कहीं ना कहीं ये जो गाना आपके और हमारे सामने जो हम लोग नजर आ रहे हैं, दिख रहा है हमें ये गाना जी, ये हमें बताता है कि इस फिल्म का सोच कैसी होगी, इसको बनाने वालों की सोच किस प्रकार की होगी जी।
सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने बताया कि थोड़ा ज्ञानवर्धन हम अपने तमाम दर्शकों का भी कर ले कि अगर जी बैकग्राउंड में गाना कंटिन्यू चल रहा है, बैकग्राउंड में मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, गाना कंटिन्यू बैकग्राउंड में चल रहा है जी, कृपया उसको ठीक करवा दीजिए पहले, ताकि मैं आपको सुन सकूं सही तरीके से। जी सचिन जी, आवाज आ रही है अभी आपको? बहुत कम, आपका गाना कंटिन्यू चल रहा है सुनीता जी, वो गाना आप बंद करवा दीजिए पीछे। सर आप एक यहाँ से गाना बंद करवा दिया सर, शायद आपके अब आवाज आ रही है। जी सर, एक सवाल है जो काफी तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब कोई फिल्म बनती है, उसका एक टीजर रिलीज होता है, उसका एक ट्रेलर रिलीज होता है, तो क्या वो दर्शकों तक परोसने के पहले, क्योंकि पहला जो क्राइटेरिया होता है कि किसी चीज को नापा जाए, उसको तमाम जितने भी उसके पैमाने हैं उस पर उसको देखा जाए, परखा जाए, फिर दर्शकों तक पहुंचाया जाए, तो क्या ये पैमाना सेट नहीं हुआ है सेंसर बोर्ड में कि पहले आप फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसे दृश्य दिखा दीजिए, उसका टीजर लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद सेंसर बोर्ड का काम शुरू हो? ये कैसा उल्टा काम है सर? देखिए सुनीता जी, मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार से गाना जो है बेशर्म रंग नहीं देखा दुनिया वालों ने जी, तो ये जो अपनी जो दीपिका पादुकोण जी जो हैं जी, उनको इस बात को समझना चाहिए कि बेशर्म रंग दुनिया वालों ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन भारत वाले कम से कम इस प्रकार के बेशर्म रंग देखने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। ये जो भद्दापन और जो भोदापन जो है ना, ये उन्हीं को मुबारक हो। भारत में इस प्रकार की ना संस्कृति है, ना भारत का विचार इस प्रकार का है कि ऐसी चीजें यहाँ पे। जी सचिन जी, अभी इस पूरे मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में तो बैन के संकेत दे दिए हैं। क्या सेंसर बोर्ड, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है सेंसर बोर्ड, क्या सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म के ऊपर कैंची चलेगी? इसके लिए कितना आप हमारे तमाम दर्शकों को, पूरे देशवासियों को कितना आशान्वित करते हैं? सचिन जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, सचिन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीलाभ जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जुड़ेंगे नीलाभ शुक्ला जी का टेक्निकल फॉल्ट है। नीलाभ जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अंशु जी लगातार जुड़ी हुई हैं और मैं पीसीआर से अनुरोध करती हूँ एक बार जरा नीलाभ शुक्ला जी का कनेक्शन चेक कर लें। अंशु जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार सचिन जी कह रहे हैं कि जो सेंसर बोर्ड का काम होता है, जब फिल्म बन जाती है, फाइनल जब हो जाती है, उसके बाद वो सेंसर बोर्ड तक पहुंचती है, लेकिन टीजर लॉन्च कर दिया जाता है, गाना जो है वो लॉन्च कर दिया जाता है और उसका जो नाम इस तरीके से विवादित दिया जाता है ताकि लोग उसको बार बार जाकर सोशल मीडिया पर देखें। और ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये अब एक ट्रेंड सेट हो गया है कि आप ऐसा नाम दीजिए कि लोगों की जिज्ञासा में बना रहे या विवादित इस कदर हो कि लोग जाकर देखें, उसका विरोध करें, फिर फिल्म का जो है नाम पहले से ही इतना हिट हो जाए कि लोग उसको देखने पहुंचे कि आखिर विवादित क्या है। आखिर इसके लिए सरकार कोई पैमाना, कोई मापदंड, कोई नियम क्यों नहीं सेट करती? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो टीजर लॉन्च हो रहा है उसमें तो सारे सीन ही हमारे सामने आ जाते हैं और फिर सेंसर बोर्ड की भूमिका, वही मैंने कहा कि नगण्य हो जाती है कि सेंसर बोर्ड की फिर भूमिका किस लिए? मतलब जो चीज दर्शकों को नहीं दिखानी है वो उनने टीजर के रूप में पहले दिखा दी, तो ये तो अब ट्रेंड बन गया और इसको बहुत पहले ही हमारे प्रशासन को सोच लेना था कि हम और कड़े कायदे कानूनों के साथ इन चीजों को समाज में आने से रोके, क्योंकि जब तक नियम कायदे कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होंगे और ना ही किसी पर इस तरह से कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह ये गाना सामने आया और जिस वेशभूषा में दीपिका है, तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने दिखाई दिया ना, मतलब लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने देख लिया उस चीज को, समाज में वो दूषित चीज आ ही गई, तो अब बचा क्या? तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार अभी तक सचेत क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऐसे सीन तो आ ही गए, फिर सेंसर बोर्ड की भूमिका को हम किस तरह से नापतोल के साथ लेंगे? सवालिया निशानों के घेरे में अब सेंसर बोर्ड, बीजेपी दोनों को लिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस से। नीलाभ जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी नीलाभ जी, इस पूरे मामले को लेकर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे पहले मधुबन में राधिका नाचे इस गाने पर भी यही बात हुई थी कि मध्य प्रदेश में बैन कर दिया जाएगा अगर उससे आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाते। अब एक बार दीपिका नजर आ रही, यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बैन कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार आखिर इस पे पहले से संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मुझे
वो जी जब आपको मालूम है सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हमको नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सेंसर बोर्ड पास हो जाते हैं और दूसरी बात आप करते हैं, आप एक झटके में नोटबंदी कर देते हैं, एक झटके के लिए कर देते हैं, आप आगे कर दीजिए, इसको राजी रोटी वैन नहीं तो करना किया जाता है, क्यों? क्योंकि आप किन मुद्दों से क्या रखने की आवाज आप वही उसके बारे में आप मुद्दों की बात नहीं कर चाहते हैं, पब्लिक का क्या जानना चाहते हैं, तो एक ना जीना जरूरी है आपको। सभी हालांकि नीलाभ जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही। एक बार मैं फिर सचिन जी का रुख करना चाहूंगी। सचिन जी, ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि आखिर क्यों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने जो और भी फिल्मों के नाम लिए हैं, ऐसा सिर्फ यही एक सिंगल डायलॉग आता है कि आपत्तिजनक दृश्य हटा लीजिए, उसके बाद हम फिल्म को लॉन्च होने का मौका दे देंगे। करोड़ों का एक बड़ा कारोबार होता है और अब इसको लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है कि आखिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसका एक दायित्व होता है, एक कार्य प्रणाली होती है कि जब भी कोई सूचना जनता तक पहुंचानी हो, सेंसर बोर्ड का भी एक दायित्व होता है कि जब कोई फिल्म जनता तक पहुंचनी है, जहां पर उसे यूएई सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आखिर सर्टिफिकेट देने के पहले क्या पैमाने होते हैं। अगर आपने ये बात कही कि पहले टीजर लॉन्च कर दिया जाता है फिल्म, उसके बाद सेंसर बोर्ड में आती है, तो आखिर इसका अर्थ क्या रह गया, आखिर उस संस्था का अर्थ क्या हुआ। और सरकार के दायरे में जब ये तमाम चीजें आती हैं, तो आखिर जनता तक स्वस्थ मनोरंजन पहुंचाने का दायित्व किसका हो जाता है। सर देखिए, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा हमें कि कहीं ना कहीं क्या रहता है, पहले जो एक स्क्रिप्ट तैयार होती है वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, कहानी आती है, उसमें कहीं कोई ऐसी आपत्तिजनक स्थिति रहती है तो उस पर कार्य किया जाता है, उसके बाद में वो टीजर लॉन्च करते हैं। सर पहले सर जहां तक मैं थोड़ा अपना मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप आपका कर लीजिए। उसके बाद में जब वो पिक्चर कंप्लीट हो जाती है, अगर इस टीजर में हमें इस प्रकार से आपत्तिजनक लगता है, किसी को भी लगता है, देखिए सेंसर बोर्ड दो तरीके से कार्य करता है, एक स्वतः संज्ञान लेकर कार्य करता है, एक शिकायत से कार्य करता है। अगर शिकायत किस प्रकार से आ रही है, उनको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको उसकी जो आपत्तिजनक दृश्य उसमें जो है या भाषा शैली उपयोग की जा रही है उसको हटा देना, उसको जारी नहीं होने देंगे। ये प्रक्रिया नीलाभ जी ने बड़ा आसानी से कहा कि इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। माननीय आज तो बात हो रही है, उस पर संज्ञान लिया जा रहा है, प्रदेश में इस प्रकार से पिक्चर नहीं चलेगी ये तक कहा जा रहा है। सर सचिन जी मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये पहली बार बयान आया है। सर ये पहले भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसको लेकर बयान आया चुका है। तो सर सुधार क्यों नहीं हो रहा है। सेंसर बोर्ड की जो दायित्व है उसमें ये सुधार जो आपने मुझे क्लॉज बताया है, कि अगर जो टीजर जो लॉन्च होता है, पहले गाने का जो एक मेक का एक छोटा दृश्य लॉन्च किया जाता है, तो क्या वो सेंसर बोर्ड की कैंची से हटकर लॉन्च होता है। पहले आप दिखा दीजिए कि क्या आपत्तिजनक है, जनता उसमें आकर्षित हो, विवाद हो, फिर उसके बाद ये नारे लगाए जाएं कि जहां पर संत समाज में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये फिल्म दिखाई गई तो वहां पर थिएटर को जला दो। आपने ये भी सुना होगा, ये भी एक हमारे पास बाइट आई है संत समाज की तरफ से। तो क्यों जानबूझकर, आखिर क्यों जानते बूझते इस तरीके का माहौल निर्मित करने दिया जाता है। सर देखिए सुनीता जी, पूर्व में भी इस प्रकार हुआ है कि अगर कोई आपत्तिजनक गाने टीजर में रिलीज कर दिए गए हैं या कोई दृश्य रिलीज कर दिए गए तो उसको हटाया गया है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं हटाया गया है। टीजर जो रिलीज होता है वो सेंसर बोर्ड के उससे रिलीज नहीं होता है। टीजर या गाने जो रिलीज होते हैं, क्योंकि एक विषय पहले सेंसर बोर्ड के पास में आया था, पिक्चर कंप्लीट होती है तब उसका कोरा खाका सेंसर बोर्ड के पास में आता है, वो एक जांच समिति उसको देखती है। किसके अधिकार क्षेत्र में है। मेरा ये कहना है कि आज से इस पर बात भी हो रही है। जब कांग्रेस का शासनकाल जब था, कलयुग की रामायण पिक्चर आई थी,
शोले में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र को मंदिर में हेमा मालिनी के साथ मजाक करते बताया गया था। मदर इंडिया में कहीं ना कहीं नरगिस के साथ में गलत करती लाला करता था, वो सब माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने करता था। उस समय क्या ये सब सर, आपने तो कांग्रेस कार्यकाल के बहुत सारे दृश्यों को बदला है, बहुत सारे जो चल रही है चीजें उनको परिवर्तित किया है, संशोधन किया है, तो फिर इतने लंबे कार्यकाल में परिवर्तन संशोधन क्यों नहीं हो पा रहा है सर? निश्चित रूप से परिवर्तन संशोधन वो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। जब जब किसी प्रकार की आपत्ति होती है उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन आपको मैं ये बताया था, बॉलीवुड का एक अपनी प्रकृति हो गई, बॉलीवुड का एक फैशन हो गया है कि सनातन धर्म को हिंदू धर्म को हिंदुत्व का भगवान का नकेल कौन कसेगा? सचिन जी, नकेल कौन कसेगा? बहुत बड़ा परमानेंट काम हो गया। आप देखिए, आप हमेशा देखिए, पंडित अगर बताते हैं तो पंडित को छोटी वाला और धोती बताते हैं और बड़ा लालची और ढोंगी टाइप का बताते हैं। बहुत सारे बच्चे उसको बताते हैं। हमेशा जब कोई लाला साहू बताते हैं, वैश्य समाज को बताते हैं, उसको लालची बताया जाता है। हमेशा जब ठाकुर, जिसको पराक्रमी और शौर्यवान जो होता है, लेकिन उसको बताया कैसा था, आक्रमता बताया था, बलात्कारी बताया था। इस प्रकार से कहीं ना कहीं सनातनी धर्म को चोटिल करने का कार्य बॉलीवुड द्वारा सतत किया जा रहा है और इस पर समय समय पर प्रतिबंध भी लगे, इस पर समय समय पर विरोध भी किया जाता रहा है। जी नीलाभ जी, एक आरोप यहाँ पर सचिन जी ने आप पर भी मर दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में फिल्में आती रही हैं, तब क्यों नहीं आपने विरोध के स्वर हटाए? हालांकि पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा विरोध सामने नहीं आया है। गोविंद सिंह जी का ये पहली बार प्रतिक्रिया आई है कि पहले हर बार, हालांकि नरोत्तम मिश्रा जी प्रतिक्रिया देते थे, इस बार गोविंद सिंह जी ने बाजी मार ली और पहले प्रतिक्रिया दे दी। में विरोध करना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके इनके शासन काल में इनके फिल्म सेंसर बोर्ड से फिल्में पास हो रही है। फिल्म जब पास हो जाती है, उस समय छाट नहीं करते, उसको रोक नहीं लगाते। निर्माता कंट्रोवर्सी हवा देते हैं। कितने वर्ष हो गए सर, कितने वर्ष हो गए उसके? निकले जाएंगे आगे, इसको है क्या? ये बड़ा बड़े व्यापार चल रहा है तो रहना कि उसको एक निगेटिव उसकी इमेज बनती है, लोग तब भी देखने जाते आखिर अब फिल्म की ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मिली जुली कुश्ती है। तो सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लग रहा है फिल्म में आपत्तियां दर्ज है तो फिल्म को बैन क्यों नहीं कर रही? मैं पूरा सीधा सवाल है, दोस्तों विचार कर रही है, तो कवायद कर रही है कि किसी से काट करके फिल्म को टागिज में लगाया जाए, फिर टागिज में तोड़ फोड़ हो, माहौल खराब हो। सीधे सीधे बातें मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद कर रही है और जनता का ध्यान जो मुख्य समस्या है वो हटके फिल्मों में चला जाए। ये इनकी पुरानी पेटरा है राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर इनकी अगर नियत साफ हो, फिल्म बैन लगा दिया जाए, कौन सी बड़ी बात है? जब नोटबंदी एक झटके में कर सकते हैं, देशबंदी कर सकते हैं, छोटी सी फिल्म है, कितनी देर लग रही, फोन इसको देशव्यापी बंद कर दिया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? जी पूरी कवायद सचिन जी यही बात मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब परिवर्तन आप भी चाह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में जो गलतियां हुई आप लगातार सुधार रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो आखिर जब बार बार ये विवाद होता है, आप स्वयं इसको हमें बता रहे हैं, हमारी जनता को बता रहे हैं कि भाई जब स्क्रिप्ट आती है तब सेंसर बोर्ड देखता है, उसके बाद जब पास होती है तब सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड देता है, लेकिन ये बीच का जो गैप है जहां पर ये चूक हो रही है, पहले टीजर, गाने का टीजर लॉन्च हो गया, जनता ने सब देख लिया, इस पार्ट में सुधार क्यों नहीं, संशोधन क्यों नहीं? देखिए, निश्चित रूप से सुनीता जी, उस बात पे भी संशोधन जहां आवश्यकता रहती है, जहाँ विरोध दर्ज करवाया जाता है, जब संज्ञान में चीजें आती है, सेंसर बोर्ड भी अपना स्वतः संज्ञान लेके कार्य करता है, शिकायतें आती है उसके आधार पर भी सेंसर बोर्ड कार्य करता है। कुल मिला के स्थिति है कि किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार का जो भोदापन है वो समाज के बीच में ना आ सके, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है, भाव प्रधान सरकारें हैं और वो किसी प्रकार से अपनी संस्कृति और संस्कारों पे जो कुठाराघात जो बॉलीवुड की तरफ से इस प्रकार से होता है उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए बार बार कार्रवाई की जाती है। आपने देखा होगा पद्मावत पिक्चर में भी कहीं ना कहीं उसमें भी जो सीन आपत्तिजनक थे उसको हटाए गए थे। इसके पूर्व भी आपने सूटेबल बॉय जो आपने देखा था, मध्य प्रदेश में इसकी शूटिंग हुई थी, उस पर भी आपत्ति आई थी, उसको भी मंदिर में जो दृश्य फिल्माए गए थे हटाए गए थे। तो ऐसे अनेकों अनेक फिल्म के उदाहरण है जिसको भी कहीं ना कहीं संशोधित किया गया है क्योंकि वो हमारे समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं है। तो आज जिसकी स्वीकार्यता समाज में नहीं है, निश्चित रूप से उसको दरकिनार करके उसको हटा के और एक हेल्दी चीज समाज के सामने, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के स्टार्स को और इन पिक्चरों को कहीं ना कहीं एक आदर्श मानता है और उनको फॉलो करता है। तो अगर वो इस प्रकार से फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है वो डगमगाएगी और एक गलत रास्ते पे जाने का उनका एक कार्य होगा, जिसे रोकने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है और सरकार उस दिशा में कार्य भी करती है। जी नीलाभ जी, कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप सचिन जी की बात से? देखिए, मैं इनके तो फिल्मों की बात कर रही, इनकी आसपास इर्द गिर्द क्या हुआ ये हमें नहीं पता। अब मैं इंदौर की बात करूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंदौर में नाइट कल्चर चल रहा है, देखिए आप लगातार उससे विवाद आते हैं।
ढेरों पबों की अनुमति इन्होंने दे रखी, जहाँ युवा जाके ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और अश्लील फोटो कपड़े पहने तो दंगा कर रहे हैं। ये लगातार इंदौर में हो रहा है, इनकी संस्कृति के खिलाफ चल रहा है, लगातार पेपरों में छप भी रहा है। इनकी सरकार है, इनके मंत्री है, सब है, उसके बाद भी इनके इर्द गिर्द जो रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। तो संस्कृति बचाने की बातें कर रहे हैं। इन्होंने पबों के लाइसेंस दे रखे, ढेरों के काम लाइसेंस दे रखे। निश्चित रूप से संस्कृति बचाने की बात भी कर रहे हैं, संस्कृति बचाने का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में हमेशा संस्कृति को दाव पे रखा गया है। आपने तो आपके कार्यकाल में कहीं भी इस प्रकार की टिप्पणियों का ऑब्जेक्शन नहीं दिया। सेंसर बोर्ड आप 1952 का बना हुआ है, लेकिन आज तक सेंसर बोर्ड की आपत्ति आपके कार्यकाल में कभी नहीं आने पाई। जो भी आ रही है भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, सरकार भाव प्रधान है। लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आई है कि हमें इस प्रकार का भूतापन नहीं चाहिए, इसलिए सरकार उसको कार्य कर रही है, लोग उसको नकार रहे हैं। चलिए सचिन जी, रोकना चाहूंगी, आपको भी रोकना चाहूंगी नीलाभ जी, लेकिन ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये समाज से जुड़ा प्रश्न है। एक स्वस्थ मनोरंजन देना ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, इस पर नजर रखना विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अंशु जी भी जुड़ी। अंशु जी क्या कहेंगी? बार बार सचिन जी घुमा फिरा के जवाब तो वही दे रहे हैं। 1952 से जब ये चल रहा है तो 2002, अब 2000 अगर 23 की बात करें, 22 की बात करें, अब उसके बाद भी यही चलता रहेगा क्या? यही ट्रेंड सेट रहेगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विवादित जो अंश थे वो नहीं काटे जाते थे, तो बीजेपी के कार्यकाल में भी नहीं काटे जाएंगे? सेंसर बोर्ड का जो पहले का जो दृश्य था, जो उसके काम करने का तरीका था, क्या उसको नहीं बदला जाएगा? देखिए, ये सही बात है। राजनीतिक अखाड़े में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बार और एक दूसरे के ऊपर मतलब पूरी तरह से बार होते हैं, और इन चीजों को हम देखते आए हैं, सालों से देखते आए। भाई प्रश्न ये है कि जब समाज में ऐसी दूषितता, ऐसी गंदगी आ ही रही है निरंतर और कई सालों से, तो क्यों नहीं इस पे सीरियस और गंभीर। सबसे बड़ा सवाल अंशु जी यहाँ ये भी आता है, जो नाम और जो रंग लिया गया है, राधिका को लेकर ये बवाल हुआ कि आखिर क्यों राधा नाम लेकर विवाद पैदा किया गया, रंग भगवा इसको लेकर क्यों विवाद पैदा किया गया। अभी चक्रपाणी महाराज का बयान आपने सुना कि बार बार एक ही धर्म विशेष को लेकर क्यों आहत किया जाता है। किसी अगर और धर्म को लेकर ये बात होती, अगर ये रंग दूसरा होता तो क्या इतना बड़ा बवाल नहीं होता? क्यों नहीं आखिर जनता ये बात करे, क्यों नहीं ट्विटर में बहिष्कार की बात हो? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे देश में इस चीज को बॉलीवुड बहुत अच्छे से समझ गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड मटेरियल लेके आओ और अपनी चीजों को हिट कराओ, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस चीज को मैं तभी कह रही हूँ कि बहुत शोध का विषय है कि ऐसी चीजें आती कहाँ से, क्यों बॉलीवुड इतना हावी हो जाता है, क्यों नहीं वो हमारे भारतीय संस्कृति को समझ रहा कि जब भगवा रंग हम हिंदू और सनातन संस्कृति का पवित्र रंग है तो उसको लेके बेशरम रंग क्यों कर रहा है। तो ये गंभीरता से सोचना होगा और शासन प्रशासन को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि बॉलीवुड में किस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कहां से पैसा आ रहा है, क्यों बार बार ये इस तरह की विवादित इस पर चीजों को लेके समाज में गंदगी परोसी जा रही है। और एक ही फिल्म क्यों कहें हम तो अभी बॉलीवुड की कोई भी फिल्म देख लो, वहां पे वस्त्र तो अब औरतें नाम मात्र के पहन रही हैं। तो ये एक इस फिल्म को ना लेके हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमको अगर स्वच्छता के साथ स्वस्थ मनोरंजन की अगर आवश्यकता है तो उसी चीज को परोसा जाए। क्यों नहीं सरकार इसको गंभीरता से ले रही है कि सेंसर बोर्ड की भूमिका भी अब संदेहास्पद हो गई है कि गंदे गंदे सीन क्यों सीन की डिमांड के नाम पे वो आगे अलाउ कर देती है। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि समाज में जो गंदगी आ रही है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है इस चीज को। जी, और उससे बड़ा रोल ये है कि जो सेंसर की कैंची चलाते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि समाज में इसका विवाद होगा, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोग चीजों को देखेंगे भी और इस चीज का फिर एक मुद्दा बनेगा और हमारी फिल्म हिट हो जाएगी। तो इस हिट कॉन्सेप्ट को, हिट मानसिकता को बिल्कुल ही अब बॉलीवुड की जगह से स्वैप आउट करना पड़ेगा। शासन को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर नियम कायदे कानून लचर हैं तो उनमें अमेंडमेंट करें, हमारे समाज के लिए जो अच्छा है उस चीज को लेके आए, ना कि सीन की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करें। तो हमारे समाज में जरूर अच्छा कुछ संदेश भी आएगा और हमारे बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साथ सिनेमा परोसा जाए। नहीं तो यही विवाद होते रहेंगे और मदारी आएगा अपना
खेल दिखाएगा और हम हमेशा ये कहेंगे कि जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इन्हीं सारी चीजों को बहुत गंभीरता, चिंतन, मनन के साथ, बॉलीवुड पे कीन ऑब्जर्वेशन के साथ, स्ट्रिक्टनेस के साथ सारे नियम कायदे कानून सचिन जी से ले लेती हूँ। सचिन जी इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। सचिन जी, हालांकि हर बार मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन ये जो सवाल है ये बेहद गंभीर है। किसी धर्म विशेष को आहत करने के लिए बार बार अगर फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके से काम किया जाए, क्या ये बार बार प्रश्न नहीं उठता कि आखिर ऐसे फिल्म निर्देशक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड के क्लॉसेस में कुछ चेंजेस नहीं करने चाहिए ताकि बार बार ये विवाद पैदा ना हो? थिएटर को जलाने की, सिनेमा घरों को जलाने की जो बात उठती है तो क्यों नहीं उसे पहले ही रोक दिया जाए? इसको लेकर कोई कार्य क्यों नहीं? नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बयान दिया कि एमपी में बैन हो सकती है फिल्म, लेकिन ये बात पूरे देश की है, क्योंकि यहां पर एक रंग है जो कि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ रंग है। जहां पर पहले जब सनी लियोनी नाचती नजर आई राधिका बनके, तब वहां पर भी देश में आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि मां राधिका का नाम ही क्यों लिया गया। तो ये तमाम प्रश्न हैं जो बार बार उठते हैं, तो इनका एक बार में पटाक्षेप क्यों नहीं होता सर? देखिए सुनीता जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीजें परोस दी जाती है जो समाज में कोई ना कोई चोटिल करती हैं। इस प्रकार की बॉलीवुड की जो फिल्में हैं, ये उन्हीं में से एक होते हैं। कुछ फिल्म कलाकार ऐसे हो गए, कुछ राइटर्स ऐसे हो गए, कुछ डायरेक्टर ऐसे हो गए जिनका कार्य ये है। आप देख लीजिए, शाहरुख खान हमेशा विवादों में, सवाल ये सेंसर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है सर? अनुराग जी, मंत्री अनुराग जी किनके अंतर में आते हैं सर? क्यों नहीं आखिर सुधार हो रहा है? बात सुधार की हो रही है, क्या चल रहा है इस पे बात नहीं हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए? मेरा ये कहना है कि यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक विचारधारा बनाने की, एक सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से अभी हाल अंशु गुप्ता जी कह रही थी कि वो हिट हो जाती है, लेकिन अब हिट नहीं होती है। अगर ट्रेंड चल गया है कि बॉयकॉट फलाना, तो निश्चित रूप से उसका बाइकआउट होता है। ऐसी कई फिल्में शाहरुख खान की हैं जो लाइन से फिर फ्लॉप हुई है, और सिर्फ कारण ये रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के लिए बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड चलता है ना, वो ट्रेंड इस प्रकार से चलता है कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान इस प्रकार की पिक्चर बनाने वालों को। कभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या अब इसके लिए कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी? क्या सिद्धार्थ आनंद जो कि निदेशक है, इसको लेकर सेंसर बोर्ड कोई कठोर कदम उठाएगा? भविष्य में संभव है कि इस प्रकार भी कहीं ना कहीं सरकार इस ओर भी विचार करे, और जो लोग सरकार आपकी है सर, पर कुठाराघात करते हैं उनके लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, इस ओर भी सरकार करने का विचार करे। ये चीज भी संभव। जी नीलाभ जी, एक तगड़ा विपक्ष होने के नाते, अच्छा विपक्ष होने के नाते क्या लगता है आपको इस फिल्म को लेकर, या फिर ऐसी तमाम फिल्में और तमाम ऐसे निर्देशक जो कि लगातार धर्म को आहत करते हैं, आस्थाओं को आहत करते हैं, लोगों के दिलों को आहत करते हैं और स्वस्थ मनोरंजन को स्वस्थ नहीं बल्कि दूषित करते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी और विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती? जी, या इनकी शेप और सेंसर बोर्ड ये करता है, कैसे फिल्म टारगेट तक पहुंच जाती। अब इस विवाहित फिल्म की बात करें, अब जिसको विवाद होता है, 2 दिन से विवाद चल रहा है, इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? किसी भी तरह उसकी फिल्मों को काट करके टारगेट में लाना चाहते हैं। इनके संगठन बोल रहे टारगेट में आग लगा देंगे, कुल मिला के माहौल खराब करने का है, ये उसको बनाना चाहते हैं राजनीतिक रूप से। ये मैंने कहा ना कि कंट्रोवर्सी डायरेक्टर पैदा करते हैं, प्रोड्यूसर पैदा करते हैं और ये उसकी फंडिंग करते हैं। ये मेरी मिली जुली घुसती है, एक षड्यंत्र चल रहा है माहौल खराब करने की कवायद। सीधी बात, इनकी इच्छा शक्ति होती है तो इनको बैन लगा दें। कितनी देर लग रही है, देश में बैन लगा दें, ये कल से फिल्म नहीं दिखेगी। अब छोटा सा तो काम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। जब बचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है, क्या वो उसके साथ ही सामने में खड़े नजर आ रहे हैं? क्या यहाँ भी अपनी राजनीतिक फायदे लेने के लिए उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं? इच्छा शक्ति नहीं, आप करना नहीं चाहते। आपको खिलौना मिल गया है, झुंझुना मिल गया है, इसको चुनाव तो बजाना चाहते हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल, तमाम आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है। अंतिम प्रतिक्रिया अंशु जी आपके लेना चाहूंगी, क्योंकि सामाजिक दायित्व के साथ साथ ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि बार बार सिर्फ यही कह देना कि फिल्म को इस तरीके से ना परोसा जाए ताकि जो हमारी मानसिकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो। हालांकि अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहां पर ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि क्या चलाया जा रहा है, किस तरीके से चलाया जा रहा है। हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बार बार सचिन जी कह रहे हैं कि इस पर कार्य किया जाएगा, इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल जी, ये हमारे समाज, सेंसर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है सर? सचिन जी सर, आप कुछ कह रहे थे। सेंसर बोर्ड क्या स्वतंत्र है? बिल्कुल स्वतंत्र है क्या?
नहीं, सेंसर बोर्ड तो सूचना प्रसारण मंत्रालय का कोई भी अभी आपने कहा कि मैं आपसे इसीलिए जी मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था सर। तो ये जिम्मेदारी किसकी है सर? कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मीडिया अगर चलाया जाएगा और अगर वो जनता तक पहुंचेगा तो क्या उस पर नकेल नहीं कसनी चाहिए? अभी थोड़े समय पहले काली पिक्चर का जो ट्रेलर यहाँ पे रिलीज हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं माँ काली का अपमान किया गया था, जो फोटो उन्होंने लॉन्च किया था, वो वहाँ पे फॉरेन में बैठी एक महिला द्वारा बनाई गई थी, जो लॉन्च करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको रोका गया था, उस चीज को भी कहीं ना। जी तो जिस सर, प्रकार फॉरेन में जो बैठा है उसको आप बैन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। जो यहाँ पर इंडिया में बैठकर फिल्म बना रहे हैं उनको नहीं बैन किया जा सकता? अगर फिल्म के जो निदेशक है उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? कैसी बात हुई? बोर्ड से उन्हीं को रोका जा रहा है। समाज में इस प्रकार का भोंदापन नहीं परोसा जा सके, इसीलिए सर ये भगवा रंग का अपमान के कहीं से कहीं तक सही लग रहा है आपको? भगवा रंग का अपमान तो किसी हालत में, क्योंकि वो पराक्रम का, शौर्य का, सनातन धर्म का, हिंदुत्व का प्रतीक है। अगर उससे अपमानित किया जाता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार किया जाता नहीं है, किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है सर, ये बार बार हो रहा है। ये अगर ये बार बार भी होती है, हटाया भी जाता है। और आज भी माननीय मिश्रा जी ने यही कहा है कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो नहीं होने चाहिए। कड़े शब्दों में बात कही है सर। कड़े शब्दों में निंदा करना और वाकई उसमें एक्शन लेना, दोनों में अंतर कितना होता है? नहीं, आप देखेंगे ना, अभी इसके पूर्व जो ब्रह्मास्त्र पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं सीन को रिक्रिएट किया गया है। उसमें भी जो ऐसे थे जिस पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन था, उनको हटाए गए हैं, भाषा शैली बदली गई। ऐसे कई पिक्चरों के उदाहरण है जिसमें एक ऑब्जेक्शन आने के बाद में उसमें सुधार किए जाते हैं और उसको रिवाइज किया जाता है। जी अंशु जी क्या कहेंगी? पहले विवाद होने दीजिए, फिर विवाद पे बयान दीजिए, फिर उसके बाद एक्शन लीजिए। देखिए, ये बहुत पहले से ही कह रही कि ये बहुत संवेदनशील विषय है और सारे ही राजनीतिक दलों को जब धर्म और संस्कृति की, हमारे देश की बात आती है तो सबको एक। चलिए अंशु जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। समय की कमी है, हमारे साथ नीलाभ जी जुड़े कांग्रेस से, सचिन सक्सेना जी आपका बहुत धन्यवाद, अंशु गुप्ता जी सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़ी। तो कहीं ना कहीं समाज में जिस तरीके की फिल्मांकन जो दृश्य परोसे जा रहे हैं वो काफी निंदनीय है, चिंतनीय है, और ये बेहद जरूरी है कि इन दृश्यों को फिल्मांकन करने के पहले, दिखाने के पहले, सेंसर बोर्ड से पहले खुद का भी सेंस ऑफ ह्यूमर देख लिया जाए। जो फिल्म के निर्देशक है सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिन्होंने ये गाना लॉन्च किया है, सबसे बड़ा सवाल बार बार रह रहकर उठता है सेंसर बोर्ड पर कि आखिर सेंसर का ठप्पा लगाने और ना लगाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है, कैंची चलाने की जिम्मेदारी जिसकी होती है, पहले टीजर को लॉन्च कर दिया जाता है, गाने का नाम लॉन्च कर दिया जाता है और विवाद को खड़ा किया जाता है। उसके बाद जब ये हिट होने का फॉर्मूला, क्योंकि लगातार फिल्म इंडस्ट्री में टीआरपी गेन करने का और हिट होने का ये पुराना ट्रेंड चल चुका है, लेकिन अब जनता भी समझदार है। अगर बहिष्कार किया जा रहा है, अगर हैशटैग बहिष्कार लिखा हुआ है तो निश्चित तौर पर बहिष्कार होगा ऐसे तमाम दूषित मानसिकता के लोगों का जो लगातार धर्म के नाम पर कलर, जो कि आस्था का भगवा रंग, क्योंकि आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, और किसी भी धर्म की बात हो, अगर आप किसी की धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचाएंगे, ठेस पहुंचाएंगे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।